आज हम लोग का एक नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है जो है गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले जानेंगे गवर्नमेंट बजट क्या होता है और अलग अलग तरीके के बजटरी डेफिसिट के बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहला है कि गवर्नमेंट बजट इज एन एनुअल स्टेटमेंट शोइंग आइटम वाइज एस्टिमेट्स ऑफ रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग अ फिजिकल ईयर। एक फिजिकल ईयर कब से कब तक होता है हम सबको पता है, 1 अप्रैल से लेकर कब तक होता है, 31 मार्च तक होता है। तो इतने पूरे इस ईयर में जो है जितने भी हमारे इनकम और जितने भी हमारे एक्सपेंडिचर हुए हैं, जब हम उसको देखते हैं, जब हमारे गवर्नमेंट वो देखती है कि हमारे जो है इनकम कितनी हुई है, हमारे एक्सपेंडिचर कितने हुए हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं गवर्नमेंट बजट। ठीक है। और फिजिकल ईयर कब से कब तक लिया जाता है, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक लिया जाता है। अभी यहाँ पे गवर्नमेंट बजट समझ में आया कि गवर्नमेंट बजट एक ऐसा स्टेटमेंट जहाँ पे हम लोग जो है अपने इनकम और अपने एक्सपेंडिचर को जो है एक पूरे फिजिकल ईयर में देखते हैं। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। हमारे गवर्नमेंट बजट के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं। तो सबसे पहला है कि री एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, हम अपने रिसोर्सेज को री एलोकेट करते हैं। गवर्नमेंट बजट के थ्रू हम जान पाते हैं कि हमको अपने रिसोर्सेज को कहाँ कहाँ ज्यादा यूटिलाइज करना है, कहाँ कहाँ पे हमको अपने रिसोर्सेज जो है वो ज्यादा चाहिए, कहाँ पे कम चाहिए, हम बजट के थ्रू जान पाते हैं। दूसरा है हमारा रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज इन इनकम एंड वेल्थ, यानी कि ये क्या करता है, इनइक्वालिटीज को कम करता है, खत्म करता है, धीरे धीरे खत्म करता है। कैसे खत्म करता है कि जब हम बजट के माध्यम से जब हम पता लगा पाएंगे कि हमको यहाँ पे इतना ज्यादा पैसा चाहिए, यहाँ पे हमको कम पैसा चाहिए, तो हमें समझ में आएगा कि कौन सा ऐसा एरिया है जहाँ पे ज्यादा डेवलपमेंट करने की जरूरत है, कौन सा ऐसा एरिया है जहाँ पे डेवलपमेंट हो चुका है, वहां पे सिर्फ हमको थोड़े पैसे खर्चे करने की जरूरत है। तो यहाँ पे भी हमारे बजट का एक ऑब्जेक्टिव होता है कि हम जो इनइक्वालिटीज को, इनकम इनइक्वालिटीज को कम कर सके। इसके बाद आता है हमारा इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बने रखने के लिए जो है बजट का भी एक ऑब्जेक्टिव होता है। इसके बाद आता है मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेज, जितने भी पब्लिक इंटरप्राइजेज हैं जो गवर्नमेंट ओन करती है, उसका भी मैनेजमेंट अच्छा हो, इस ये भी बजट का एक ऑब्जेक्टिव होता है। इसके बाद इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमी का जो है ग्रोथ अच्छा हो, इसका भी एक बजट का ऑब्जेक्टिव होता है। उसके बाद से रिड्यूसिंग रीजनल डिस्पैरिटीज। रीजनल डिस्पैरिटीज का मतलब होता है बेटा कि अगर देखा जाए तो इंडिया में जो है बिहार और केरला की बात करें तो केरला में लिटरेसी बहुत ज्यादा है, वहीं पे बिहार की लिटरेसी बहुत ज्यादा कम है। तो यहाँ पे क्या हुआ, रीजनल डिस्पैरिटीज हुई। तो इस चीजों को खत्म करने के लिए भी हमारा बजट की, हमको जो है बिहार पे ज्यादा एजुकेशन पे पैसा खर्चा करना है, एज वेल ना कि हमको केरला में ज्यादा पैसा, क्योंकि केरला में ऑलरेडी लोग एजुकेटेड हैं, तो हमको वहां पे पैसा खर्चा करने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है कंपोनेंट्स ऑफ बजट। बजट के कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं हम लोग उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे रेवेन्यू बजट और दूसरा होता है कौन सा बजट, कैपिटल बजट। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि रेवेन्यू बजट क्या होता है। तो देखते हैं कि it deals with the revenue aspect of government budget. It explains how revenue is generated and how it is allocated among various expenditure methods. यहाँ पे हम जानते हैं कि हमारे जितने भी गवर्नमेंट की जो रेवेन्यू रिसिप्ट या फिर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो कहाँ से आती हैं और कहाँ से जाती हैं। इस बजट में, रेवेन्यू बजट में जितनी भी रेवेन्यू वाली चीजें होती है ना, मतलब जो बार बार होती हैं, जो छोटे मोटे चीजों पे खर्ची होती हैं, जो डेली एक्सपेंसेस होती हैं, ये जो है पैसा जो है आता है और जाता है। हम लोग इस बजट में इसको देखते हैं। तो सबसे रेवेन्यू बजट के दो टाइप होते हैं, एक होता है रेवेन्यू रिसिप्ट और दूसरा होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू रिसिप्ट में वो पैसे आते हैं जो पैसा आता है, अब पैसा कैसे कैसे आता है उसके बारे में जानेंगे। और दूसरा होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, मतलब पैसा किस पे खर्चा होता है। ठीक है, डे टू डे नॉर्मल एक्टिविटीज में गवर्नमेंट का पैसा जो है किन किन चीजों पे खर्चा होता है, हम लोग उसको जानेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं, यहाँ पे हमारा रेवेन्यू बजट हम लोगों ने कंफर्म कर लिया। उसके बाद देखते हैं हम कैपिटल बजट। कैपिटल बजट क्या होता है कि जब कैपिटल रिसिप्ट और कैपिटल एक्सपेंडिचर के बारे में जिस बजट में मेंशन किया होता है कि कैपिटल रिसिप्ट कितना हुआ। ठीक है, कैपिटल रिसिप्ट में हम बता चुके हैं कि ऑलरेडी जो इसमें जो पैसे होते हैं वो रेकरिंग नेचर के नहीं होते हैं, वो कभी कभी जो है आते हैं और ये हैवी अमाउंट में होते हैं। ठीक है, तो कैपिटल बजट में भी दो चीजें आती है, एक होता है हमारा कैपिटल रिसिप्ट और दूसरा होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट, देखते हैं कि क्या है। ये है रेवेन्यू रिसिप्ट। अभी हम लोग पढ़े थे कि रेवेन्यू बजट के अंदर दो चीजें आती हैं, एक आता है रेवेन्यू रिसिप्ट और दूसरा आता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होता है। रेवेन्यू रिसिप्ट में जो पैसा आता है वो कहाँ कहाँ से आता है, हम लोग इसके बारे में जानेंगे। तो इट रेफर्स टू दोज रिसिप्ट्स, सॉरी थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक होगी पीपीटी बनाने में। इट रेफर्स टू दोज रिसिप्ट व्हिच नाइदर क्रिएट एनी लायबिलिटी नॉर कॉज एनी रिडक्शन इन द एसेट ऑफ द गवर्नमेंट। ये एक ऐसी रिसिप्ट होती है, ये एक ऐसा कमाया गया पैसा होता है, ये ऐसा पैसा आता है जहां पे ना तो कोई लायबिलिटी खत्म होती है
ठीक है। ना तो कोई लायबिलिटी क्रिएट की जाती है, सॉरी खत्म नहीं होती है, ना तो कोई लायबिलिटी क्रिएट की जाती है और ना ही कोई एसेट खत्म होता है। ये एक ऐसा रिसिप्ट होता है, मतलब पैसा तो आता है, और जब पैसा आता है तो ना तो हम किसी एसेट को बेचते हैं और ना ही हम किसी लायबिलिटी को क्रिएट करते हैं, ना ही हम किसी से लोन लेते हैं, ना ही हम कुछ बेच के वो पैसा लाते हैं। वो पैसा जो होता है नॉर्मल फंक्शनिंग में जो है वो पैसा आता है, डे टू डे एक्टिविटीज में जो है वो पैसा आता है, उसको हम लोग बोलते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट। याद रखेगा, रेवेन्यू रिसिप्ट में ना तो कोई लायबिलिटी क्रिएट होती है, ना तो कोई एसेट कम होता है, ठीक है। ना तो हम कहीं से उधार लेते हैं, ना तो हम कुछ सामान बेच के वो पैसे को लाते हैं, वो पैसा हमको ऐसे ही आता रहता है। डे टू डे जो गवर्नमेंट काम करती है उसमें वो पैसा जो है आता है। दो टाइप के रेवेन्यू रिसिप्ट्स होते हैं, एक होता है टैक्स रेवेन्यू और दूसरा होता है नॉन टैक्स रेवेन्यू। तो देखते हैं टैक्स से पैसा कैसे आता है और नॉन टैक्स रेवेन्यू से पैसा कैसे आता है, तो जानते हैं। तो टैक्स रेवेन्यू का मतलब होता है इट रेफर्स टू द सम टोटल ऑफ रिसिप्ट्स फ्रॉम द टैक्सेस एंड अदर ड्यूटीज इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट। A tax is a compulsory payment and no one can refuse। टैक्स रेवेन्यू में वो सारे पैसे आते हैं जो गवर्नमेंट जो होती है इम्पोज करके रखी रहती है, ठीक है। टैक्स में वो सारे पैसे आते हैं जो गवर्नमेंट इम्पोज करके रखी रहती है लोगों पे, कि लोग जो है क्या करेंगे जब आएंगे, जब लोग फाइन से पेनाल्टीज लगेंगी तो लोग क्या करेंगे पैसा देंगे, और ऐसा हो नहीं सकता है कि कोई भी जो है टैक्स देने से मना कर सकेगा, ठीक है। और टैक्स को जो है हम लोग दो टाइप में डिवाइड करते हैं, एक होता है डायरेक्ट टैक्स और दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, हम सबको मालूम है। डायरेक्ट टैक्स जो होता है वो क्या होता है, जो हम डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करते हैं वो क्या कहलाता है, डायरेक्ट टैक्स कहलाता है। और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, वो पैसा जो हम डायरेक्टली गवर्नमेंट को ना पे करके किसी हम थर्ड पार्टी को पे करते हैं और वो उठ के जब गवर्नमेंट को पे करता है तो वो इनडायरेक्ट टैक्स कहलाता है, ठीक है। तो टैक्स दो टाइप के होते हैं, हम सबको मालूम है। अब चलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है नॉन टैक्स रेवेन्यू।